नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया और अब सत्ता की कमान लगभग तय मानी जा रही है कि डीके शिवकुमार के हाथों में होगी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि नया मुख्यमंत्री क्या वाकई में वो बनेंगे। सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस ने सत्ता बचाने के लिए दांव चला है या फिर पार्टी के अंदर बढ़ती खींचतान को शांत करने की कोशिश है। सिद्धारमैया का जाना और डीके शिवकुमार का आगे आना, क्या ये कांग्रेस का सुनियोजित परिवर्तन है या किसी मजबूरी में लिया गया फैसला? क्योंकि कर्नाटक में चेहरा बदलना आसान है, लेकिन सरकार, संगठन और समर्थकों के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। यदि सीएम बनते हैं तो डीके शिवकुमार के सामने अब 2 साल का वक्त होगा। इन 2 सालों में उन्हें सरकार भी संभालनी है, पार्टी के भीतर गुटबाजी भी रोकनी है और जनता के बीच ये साबित भी करना है कि कांग्रेस का ये प्रयोग सफल रहा। तो क्या कर्नाटक मॉडल कांग्रेस के लिए नई ताकत बनेगा या फिर सत्ता परिवर्तन से अंदरूनी संघर्ष को गहरा किया जाएगा? सवाल इस सब के बीच में यह भी है, क्या कांग्रेस को एक डर सता रहा था कि अगर डीके शिवकुमार को 50-50 के फॉर्मूले के साथ अगर सत्ता नहीं दी गई तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां कांग्रेस की सरकार ही चली जाए और डीके शिवकुमार अपनी अलग पार्टी बना ले या किसी बड़े दल के साथ जुड़ जाए? क्या इसलिए असंतोष को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ समझौता किया गया है? आज बात इसी मुद्दे पर। कांग्रेस में बहुत दिनों से मुख्यमंत्री को लेकर सिरफुटोल चल रही थी। डीके शिवकुमार जी जो है कांग्रेस के सबसे वफादार सैनिक हैं। वफादार हैं, दमदार हैं, लेकिन सिद्धारमैया को उस जोर में मुख्यमंत्री चुना गया तब भी यह सवाल उठा था कि डीके शिवकुमार क्यों नहीं। और जब सही 2.5 साल पूरे हुए थे और बाकायदा डीके शिवकुमार दिल्ली पहुंचे थे, तब भी यह सवाल उठा था कि 50-50 फॉर्मूले का क्या हुआ। लेकिन हमारे लिए सवाल यह है कि क्या वाकई में सत्ता की कुर्सी सिर्फ इसलिए कि असंतोष को शांत किया जाए? क्योंकि अगर सिद्धारमैया ने बहुत अच्छा काम किया तो टेन्योर पूरा क्यों नहीं किया? और अगर अच्छा काम नहीं किया तो क्या वाकई में एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए डीके शिवकुमार को सत्ता पर बैठाया गया है ताकि गुटबाजी कंट्रोल की जा सके? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। देवेंद्र जी, शुरुआत आपके साथ। आप इस बदलाव को या 50-50% के शेयरिंग मॉडल को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये वर्तमान सियासत का एक नया मॉडल है कि भाई इनको भी शांत कर देते हैं, इनको भी शांत कर देते हैं, इससे संगठन टूटने से बच जाएगा? देखिए विजेंद्र, अगर हम जब सिद्धारमैया को शपथ दिलाई गई थी और मुख्यमंत्री बनाया गया था, अगर उस वक्त की कहानियों को देखें तो उसमें ये उसी वक्त तय हो गया था कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री के तौर पे आगे चल कर के जगह दी जाएगी। ये कहानियाँ उसी वक्त थी। इसका कारण है, देखिए सिद्धारमैया एक अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट हुए हैं। उनका हटाया जाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन डीके शिवकुमार कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे, साफ सुथरे और ईमानदार चेहरे हैं और उनका पिछले चुनाव के अंदर भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। और दूसरी बात, वोकालिंगा एक समुदाय है जो कि कर्नाटका में बहुत बड़ा समुदाय है, दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं उनके। तो उन दोनों चीज़ों को देखते हुए अगर हम ये माने कि कांग्रेस ने अपने अंदर जो तय हुआ था उसको इम्प्लीमेंट किया है तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा, राजस्थान से सीख लिया, क्योंकि एक दौर में राजस्थान के अंदर भी इसी तरीके के फॉर्मूले की चर्चा हुई थी, लेकिन वो हुआ नहीं था। और वहां भी बिल्कुल ऐसा ही था कि भाई एक सोनिया गांधी गुट से, एक राहुल गांधी गुट से है। तो क्या कांग्रेस परिवर्तन में भी पहुंच रही है कि जहां सिर्फ मुख्यमंत्री चेंज नहीं हो रहे, वहां एक तरीके से जनरेशन शिफ्ट भी हो रही है? नहीं, जिसे देखो विजेंद्र, यहाँ पर एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की एक प्रॉब्लम है। जिसके पास स्ट्रेंथ होती है उसके वजन को स्वीकारना पड़ता है, भले ही वो काबिल है या उतना काबिल नहीं है जिसको हटा करके लगाया जा रहा है।
तो इसमें एक प्रजातंत्र का अगर कोई महत्व है तो उसका एक कमजोर पक्ष भी है। तो इसमें आप उस तरह से मत जाइए, पर यह जरूर है कि कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए और हाईकमान ने अपने अथॉरिटी को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है। और मैं समझता हूं कि अगर सिद्धारमैया इसको अदरवाइज नहीं लेंगे तो ये कर्नाटका के लिए तो ठीक है, नहीं, वो लेकिन बाकायदा फॉर्मूला तय हुआ होगा, क्योंकि मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, हो सकता है कि सिद्धारमैया के पुत्र कैबिनेट का हिस्सा हो, बिल्कुल वैसे जैसे बिहार के अंदर नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। लेकिन कुछ ना कुछ सेटलमेंट हुई होगी, बिल्कुल विधायकों को लेकर भी हुई होगी, सेटलमेंट भी हुई है और सिद्धारमैया को भी राज्यसभा में भेजने की तैयारी चल रही है, ऐसी कहानियां चल रही हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जिसकी काक दृष्टि जो है वो हर एक व्यक्ति पर है। जैसे ही कांग्रेस का कहीं एक पुर्जा ढीला पड़ा तो दिल्ली जो है, दिल्ली में बैठी सरकार कुछ भी उलटफेर कर सकती है। तो इसलिए आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है। सत्ता में रहते हैं सभी करते हैं। हमने क्या राजस्थान में कई बार बसपा को जीतने के बाद जीरो होते नहीं देखा क्या? यहां भी देखा है हमने क्या पुराने दौर के अंदर नहीं देखा? और ये तो सियासत के पहलू हैं। राजकुमार शर्मा जी, क्या वाकई में मुख्यमंत्री की कुर्सी अब पार्टी के असंतोष को दूर करने के लिए, दो नेताओं के बीच में सेटलमेंट करने के लिए इसलिए है? क्या इसको इसी नजर से देखें? विजेंद्र जी, ये सतत प्रक्रिया है। मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, मंत्रिमंडल बदलता है, सीएम भी बदलता है, पार्टी का अध्यक्ष भी बदलता है, ये सब आलाकमान तय करता है। और आलाकमान के साथ साथ वहां के जो विधायक, अगर विधायकों की बात आती है, अगर मुख्यमंत्री पद की बात आती है तो विधायक तय करते हैं। तो मतलब असंतोष था वहां पर कि भाई सिद्धारमैया के साथ हम नहीं जाएंगे, पार्टी तोड़ देंगे, वरना आप डीके शिव कुमार को लेकर आइए, आप ऐसा कह रहे हैं? ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा भाई, आप ही कह रहे हैं विधायक ने चुना है। मैंने क्या कहा? और विधायकों के दबाव में इस्तीफा हुआ है। फिर विधायकों के दबाव में इस्तीफा नहीं हुआ है, आलाकमान की इच्छा, विधायकों की इच्छा मिलकर के, सिद्धारमैया जी की भी इच्छा और डीके शिव कुमार जी की भी इच्छा, तमाम छोटे बड़े नेताओं की इच्छा के अनुसार मुख्यमंत्री पद का वहां इस्तीफा हुआ है और नए मुख्यमंत्री डी शिव कुमार होंगे। इस बात की जानकारी आप सबको दे दी गई है। राजस्थान से सीख ली गई है, क्योंकि राजस्थान में भी ऐसी चर्चाएं थी। आप बखूबी जानते हैं कि जब 2018 में शपथ ली गई थी, उस दौरान चर्चा थी कि भाई 2.5 साल का टेन्योर होगा, फिर ऐसा हुआ नहीं, फिर सत्ता से बाहर हो गए। क्या ये डर कर्नाटक में भी सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि डीके शिव कुमार को 2.5 साल का कार्यकाल ना दिया गया तो ऐसा ना हो कि अगले चुनाव के अंदर राजस्थान का हल कर्नाटक हो जाए? अब इसकी ऑफिशियली जानकारी हो सकता है आपको, कांग्रेस पार्टी को तो इस बात की जानकारी है नहीं, और ऐसा ना कुछ उस वक्त तय हुआ था, ना कर्नाटक में तय हुआ था। अब आपके पास कोई विशेष जानकारी हो, कर्नाटक मैं कुछ नहीं कह सकता। कर्नाटक के लिए तो आपके नेताओं ने खुलकर कहा है, डीके शिव कुमार ने खुलकर कहा है कि भाई 2.5 साल की शेयरिंग की डील हुई है हमारी। राजस्थान तक तो चले मान जाएंगे कि हो सकता है खुलकर किसी ने बयान ना दिया हो, वहां तो खुलकर कहा था। मैंने क्या कहा आपको? ये सतत प्रक्रिया है, उसके तहत मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ है, नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ है और निश्चित तौर पे 1-2 दिन में शपथ ली जाएगी और आपके चैनल्स पे भी लगातार दिखाया जाएगा। बिल्कुल दिखाएंगे सर। राज्यसभा जा रहे हैं क्या? ये आलाकमान तय करेगा। अच्छा, कुछ ये फैसले आलाकमान के होते हैं विजेंद्र जी। कई बार क्या होता है, बहुत पार्टी में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे उत्तर होते हैं, सब कुछ आलाकमान तय करता है। कुछ पार्टी के विधायक भी तय करते हैं। नहीं, राज्यसभा में जाने नहीं जाने का फैसला तो आलाकमान करते हैं कि कौन किसी स्टेट से राज्यसभा में चुन के आएगा या नहीं चुन के आएगा। मुझे लगा कि शायद उस राज्य के, मुझे लगा शायद उस राज्य का संगठन तय करता है और वो विधायकों को कहता है कि भाई अपने स्टेट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये भी दिल्ली से तय होता है? विजेंद्र जी, हर स्टेट की अलग पॉलिटिक्स होती है, हर स्टेट की अलग पॉलिटिक्स होती है। आप कितना भी उलझाने की कोशिश करें, मैं कह रहा हूं कि हर स्टेट की अलग पॉलिटिक्स होती है। वहां के स्टेट के नेता और आलाकमान बैठ के तय करते हैं किसको कहां से भेजना है। एक नेता जो राजस्थान से भी राज्यसभा जाना है कांग्रेस के कोटे से, वो नाम भी दिल्ली से ही आएगा, यहां से नहीं भेजेंगे। मैंने क्या कहा, यहाँ के नेताओं की राय ले ली जाती है, आलाकमान की भी राय ले ली जाती है, उसके बाद फैसला तो आलाकमान को ही करना होता है। आजकल राजनीतिक पार्टियों में लगभग सब जगह यही हो रहा है, पर्ची से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, विधायकों को पूछ कौन रहा है। विजेंद्र जी, आप भी जब शाम को 5 बजे टॉपिक तय करते हैं तो आप नहीं करते हैं, पूछा जा रहा है। आपके यहाँ भी कई तरह के फोन आते हैं, कई पार्टियों के फोन आते हैं, कई मंत्रियों के फोन आते हैं, मत मुख खुलवाइए। इसलिए ये सब आलाकमान तय करता है। जैसे आपका आलाकमान होता है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों का भी आलाकमान होता है। आपका तो कंफर्म आप ही कर रहे हैं सर, और मेरा तो आलाकमान है ना सर? बिल्कुल है, हमारी 10 लोगों की टीम है जो तय करती है, जिसमें डिस्कशन होता है, सबके होता है, व्यापार में भी होता है, पॉलिटिक्स में भी होता है, परिवार में भी होता है, सब जगह होता है आलाकमान। उसका नाम अलग अलग होता है तो क्या हुआ, सब जगह आलाकमान। अच्छा, आपका आलाकमान कौन है? हमारे आलाकमान हमारे खड़गे साहब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे।
और खड़गे सोनिया जी, साहब राहुल खुद जी, ये प्रियंका कहते जी हैं हमारे कि मैं बॉस हैं। आलाकमान से पूछकर बताऊंगा, ये खड़गे साहब कहते हैं। मैंने क्या मैं कहा? आलाकमान से पूछकर बताऊंगा सोनिया क्या जी, करना राहुल है। जी, प्रियंका जी हमारे पार्टी के प्रमुख नेता हैं। खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अरे सर, खड़गे साहब ही कहते हैं कि मैं आलाकमान से पूछ के बताऊंगा। तो क्या दिक्कत है? अगर सीनियर जूनियर से पूछ ले, अगर जूनियर सीनियर से पूछ ले और सब एक दूसरे का सम्मान करे, परिवार बना रहे और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर ले और आप जैसे पत्रकार साथियों का भी मुकाबला कर ले, तो उसमें हर्ज क्या है विजेंद्र जी? हर्ज क्या है विजेंद्र जी, मेरे मित्र? अच्छा, राहुल गांधी खड़गे जी से बड़े हो गए हैं। मैंने क्या कहा अभी जिनको आलाकमान आपको? माना। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, राहुल जी पार्टी के नेता हैं। खड़गे साहब ने राहुल जी से कोई बात पूछ ली, राहुल जी ने खड़गे साहब से पूछ ली, तो उसमें दिक्कत क्या है? फर्स्ट इंडिया को दिक्कत क्या है विजेंद्र जी? मैं सर, पूछ रहा मुझे हूं। क्या दिक्कत होने फर्स्ट लगी? इंडिया को दिक्कत है क्या कोई? दिक्कत होने लगी। फर्स्ट इंडिया को कोई प्रॉब्लम है क्या? फर्स्ट इंडिया को प्रॉब्लम है क्या? जब तो आलाकमान से बात करवाएं फर्स्ट इंडिया की, कौन से सर, राहुल गांधी से या जिससे फर्स्ट इंडिया सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए, नहीं, आप कहेंगे तो जयपाल सिंह जी, क्या वाकई में जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर सत्ता चेंज हो रही है, क्या बीजेपी को लगता है कि वहां एक असंतोष हो सकता है और उस असंतोष का फायदा उठाया जा सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में 3 प्रदेशों में सरकार है और न केवल कर्नाटक, आप देख लीजिए तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी का जो बीआरएस से विधायक है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू और वहाँ पर प्रतिभा सिंह जी और उनके बेटे के तक लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं, 2-2.5 साल से आपस में किस प्रकार का असंतोष आपस में लड़ते रहते हैं और राज्यसभा चुनावों के दौरान किस प्रकार की वोटिंग हुई वहाँ पर, तो वो भी हमने देखा। अब कर्नाटक का जहाँ सवाल है, आज देखिए कांग्रेस पार्टी का असंतोष पानी जब सर से ऊपर आ गया, ये बात करते हैं लगभग दिसंबर 2025 में, जब जो इनके समर्थक डीके शिव कुमार जी के समर्थकों ने वहां पर कहा कि आप तुरंत इनको सीएम बनाइए, नहीं तो वहां पर हम विरोध प्रदर्शन किया। तब रणदीप सुरजेवाला जी ने जाके ये बात को लगभग 2.5 साल जब हो गया था तब की बात है ये। उसके बाद में 2 महीने बाद में फिर वहां पर विरोध देखने को, तो लगातार आप देखिए जब से सरकार बनी है वहां पर असंतोष इस लेवल का हो गया कि वहां पर आगे कोई चारा नहीं दिखा। पार्टी का खंडन विखंडन, टूट के दूसरा बनना, इस प्रकार की जब संभावना लगने लग गई, तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी में जहां पर शासन है वहां पर भी इस प्रकार का जो संगठन है वो बिखरा हुआ है, आपस में असंतोष है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। और जहां पर अब राजस्थान जैसे प्रदेश में देख लीजिए, आज 4 गुट बने हुए हैं, सब अपने आप को भावी सीएम के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत नहीं है, लेकिन जो संगठन का असंतोष है वो अल्टीमेटली पार्टी का भी नुकसान होता है, कार्यकर्ताओं के नुकसान करता है। मुझे ध्यान आ रहा है कि जब कर्नाटक के अंदर इलेक्शन था, डीके शिव कुमार के ऊपर कई चार्जेस लगाए गए थे। अगर गलत नहीं तो शायद ईडी सीबीआई ने भी एक्शन लिया था। उसके बाद क्या हुआ? 2.5-3 साल हो गए, क्या हुआ? देखिए, शिव कुमार जी पे जो भी आरोप है आज भी वो जारी है, कहीं से भी वो बरी नहीं हुए हैं। उनके पास में मेरे ख्याल से इन 2 सालों के दौरान 2 बार पूछताछ के लिए नोटिस भी गया उनके पास में, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी मामला बंद हो गया है। वो एजेंसियां काम कर रही है। डीके शिवकुमार जी सीएम भी बन जाएंगे तो उससे कोई होने वाला नहीं है। और अगर वो बीजेपी में आ गए तो रफा दफा हो जाएगा सब? नहीं, बीजेपी के पास में आराम से कोई दिक्कत नहीं, वहां पर अच्छे कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है, वहां पर आराम से मजबूत है। और कर्नाटका में भी क्योंकि कई नेता ऐसे हैं सर, कई नेता ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे तो उन पर बड़े बड़े चार्ज हुआ करते थे, फिर वो बीजेपी में आ गए, अब ना चार्ज पता है और ना एक्शन पता है। देखिए विजेंद्र और जी, वो बड़े पदों पर पहुंच गए। एक भी ऐसे किसी भी नेता का नाम बता दीजिए जो बरी हो गया हो या उस पर चार्ज पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा सर, छोड़ दीजिए, सब पे पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। बरी नहीं हुआ है जो चार्ज, लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, एजेंसी को तय करना है। क्या वाकई में देखिए कांग्रेस के जितने भी स्टेट के अंदर वो पावर में है, वहां अमूमन 2-3 जो गुट हैं वो नजर आते हैं। अब उसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई में आपको लगता है कि कांग्रेस को लगता है कि अगर 2 या 3 गुट होंगे तो फिर दिल्ली की पहुंच रहेगी, दिल्ली तक बात आएगी, और इसलिए कांग्रेस ने हर एक स्टेट के अंदर 2-3 गुट तैयार किए? देखो विजेंद्र, हमारा जो राजनीतिक ढांचा है वो लगभग इस तरह का बना हुआ है कि जाति, धर्म और समुदाय के आधार पे हमारे गुट बनने एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक स्वाभाविक आउटकम है जो आप किसी भी पार्टी में देख सकते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, वहां भी आपको गुटबाजी नजर आ जाएगी, और कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में थोड़ी सी ज्यादा है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने इस परंपरा को डेवलप किया एक तरह से, और उसको फिर मैं समझता हूं आने वाली दूसरी पार्टियों ने मिसयूज किया। आप क्षेत्रीय जो पार्टियां बनी हैं वो जातीय आधार पे और समुदाय के आधार पे,
तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये राजनीतिक पार्टियों के लिए ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और जिसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। और कांग्रेस को हर एक कदम पर बहुत संतुलन कायम करने की कोशिश करनी पड़ती है। ऐसे में जबकि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत राजनीतिक विचारधारा और जो हर तरह के हथकंडे अपनाने वाली अगर आपके सामने सरकार हो और पार्टी हो, तो कांग्रेस के लिए किसी भी क्षण ये जो इस तरह के मूवमेंट आते हैं, सिद्धारमैया जो है वो कांग्रेस के पुराने नेता हैं और मजे हुए नेता हैं, लेकिन डीके शिव कुमार के ऊपर ईडी का जो प्रक्रिया चल रही है, मैं समझता हूं कि ये वो उसी कड़ी का हिस्सा है जिसमें कि दूसरी पार्टी के नेताओं को कन्विंस किया जाता है कि आप या तो हमारी पार्टी में आ जाइए नहीं तो जेल में चले जाइए। लेकिन गनीमत सोचिए कि डीके शिवरमन जो है अभी तक पार्टी के अंदर हैं और कांग्रेस इस क्राइसिस को संभाल पा रही है। जुड़ गए। दिनेश जी, डील कुछ पता चल पाई कि डीके शिवकुमार को जो सत्ता दी गई है उसके पीछे सिद्धारमैया गुट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे उसको कंपनसेट किया जाएगा कि भाई चलिए कोई बात नहीं आप मिनिस्ट्री में आ जाइए, और क्या सिद्धारमैया भी नीतीश कुमार की तरह राज्यसभा जा सकते हैं? विजेंद्र, देखिए आज वैसे कुर्बानी का पर्व है, ईद, लेकिन सिद्धारमैया ने कह सकते हैं कि सहजता और सरलता से सीएम पद की जो अपनी कुर्सी है उसको कुर्बान कर दिया, वो भी हाईकमान के एक फरमान पर। लंबे दशक बाद कांग्रेस में इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पंजाब का उदाहरण आपने देखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह का, मध्य प्रदेश में जिस तरह सरकार गिर गई थी और राजस्थान में भी बाल बाल बची थी, तो एक बड़ा बदलाव। और इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस हुआ करती थी उसमें इस तरह रातों रात जो है मुख्यमंत्री बदल दिया करते थे, जिस तरह प्रधानमंत्री आज राजनीति कर रहे हैं वैसे इंदिरा गांधी करती थी। तो ये कांग्रेस में एक बड़े बदलाव की आहट है। और इस मई महीने के अंदर एक बड़ा फैसला हुआ था, जो आंख कान और नाक थे, यानी आज के अहमद पटेल थे, वेणुगोपाल एकदम दोस्त की तरह थे राहुल गांधी के, लेकिन वो जनभावना पर गए, मेरिट पे गए और वीडी सतीशन को केरल का कह सकते हैं कि किंग बनाया। तो दो बड़े फैसले बताते हैं। और उससे एक पहले फैसला हुआ था, तुरंत डीएमके से जो गठबंधन है तोड़ के और जो सीएम विजय है उसकी पार्टी केवीके को समर्थन दिया। तो तीन बड़े बदलाव कह सकते हैं कि बहुत पहले ये कदम कांग्रेस पार्टी को उठा लेने चाहिए थे, लेकिन कह सकते हैं अकल आई। पर्दे के पीछे प्रियंका गांधी का बड़ा रोल रहा है, दोनों ही कह सकते हैं फैसलों में, केरल में और ये सिद्धारमैया को जो हटाने का फैसला था उसमें संकट मोचक बनकर आई, यानी पर्दे के पीछे से फैसले प्रियंका गांधी यहां पर कर रहे हैं और इमेज राहुल गांधी की वही गढ़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये बड़ा बदलाव है, इसको क्या आगे मेंटेन रखा जाएगा। और विजेंद्र, इस फैसले के बाद आज कांग्रेस के कई जो सीनियर्स लीडर्स हैं, शायद ओल्ड गार्ड नेताओं की बात करें, उनमें बड़ी बेचैनी का सा माहौल है, क्योंकि एक लंबी लकीर यहाँ पर खींच दी है कि अब हम आगे किस तरह की यहाँ पर राजनीति करेंगे। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है और लीडरशिप में बड़े, यानी राजस्थान हो, कई स्टेट हो, जो मौजूदा उनके पदाधिकारी है स्टेटों में, वो इसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये जो कर्नाटक में हुआ हमारे क्या होगा। लेकिन नो डाउट सिद्धारमैया के साथ विधायक ज्यादा थे और डीके शिव कुमार के साथ विधायक नहीं थे, लेकिन हाईकमान के एक आदेश पर सिद्धारमैया ने जो इस्तीफा दिया है वो उन्होंने अपना एक बड़प्पन भी यहाँ पर अभी क्या है, मैं राजकुमार जी से बात कर रहा था तो हाईकमान को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। वो कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हाईकमान है। आपके पूरे 3-3.5 मिनट के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बार भी नाम नहीं आया। या तो आप राहुल गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी की बात करें, तो हाईकमान कौन है और कौन डिसीजन ले रहा है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इससे ज्यादा डिसीजन नहीं लेते? विजेंद्र, देखिए वो भी कर्नाटक से आते हैं और मेरी जहां तक जानकारी है कि सिद्धारमैया एक सैद्धांतिक और ईमानदार छवि के लीडर थे और डीके शिव कुमार और जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, उनकी कर्नाटक में एक अलग इमेज है। तो सिद्धारमैया मेरिट पे फैसले करते थे, खड़गे के होते, तो खड़गे की पर्दे के पीछे से इच्छा थी कि सिद्धारमैया हट जाए। तो हालांकि एक बार उन्होंने बयान भी दिया था कि हमारे हाईकमान जल्द ही कर्नाटक को लेकर फैसला करेंगे। काफ़ी ट्रोल भी हुए थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हाईकमान फैसला करेंगे, तो वो क्या है। खैर, पर्दे के पीछे उन्होंने भी जो भूमिका निभानी थी, हालांकि उनके बेटे प्रियंक खड़गे वहाँ मिनिस्टर है, 10 मिनिस्टर बताए जा रहे हैं रिपीट होंगे, तो उनका नंबर तो पक्का है, तो उनके तो कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ा फैसला ये हुआ है, क्योंकि जिस तरह अस्तित्व बचाने की लड़ाई आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है कई राज्यों में, इससे क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस के अंदर एक नई तरीके की पॉलिटिक्स शुरू होगी, जहां जिन स्टेट के अंदर अब इलेक्शन है वहां पैरेलली पॉलिटिशियन जो हैं उनको एक बूस्टर डोज मिल गया कि भाई आप अपनी पावर को तेजी से बढ़ाइए,
कि अगर दूसरा मुख्यमंत्री बन गया तब भी आप शेयरिंग के लिए 50-50 के फॉर्मूले के लिए जोर लगा सके? जी देखिए, उस फार्मूले को तो 6 महीने ऊपर हो गए हैं। वैसे सिद्धारमैया को 3 साल हो चुके हैं विजय, लेकिन उन्होंने आसानी से ये फैसला स्वीकार कर लिया। ये बड़ी बात है, क्योंकि और करते नहीं। लेकिन अब क्या होगा, एक पावर सेंटर प्रियंका गांधी यहाँ डेवलप होता दिख रहा है, क्योंकि नेताओं को लग रहा है कि आगे राजनीति करनी है तो अपने तो प्रियंका का पल्ला पकड़े या उनके करीब हो चलते हैं। तो एक नया पावर सेंटर भी डेवलप हुआ है, लेकिन नो डाउट फैसला घर में ले रहे हैं वो उनके सारथी और साथी सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं दोनों भाई बहन। लेकिन जो अब प्रियंका गांधी गुट अलग है, राहुल गांधी गुट अलग है, मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जी देखिए, पर्दे के पीछे से ये जो केरल और कर्नाटक का फैसला हुआ है, क्योंकि खुद वेणुगोपाल ने जब एक्स पर एक पोस्ट की थी कि मुझे डिस्कशन के लिए राहुल गांधी ने बुलाया, प्रियंका गांधी ने बुलाया, तो प्रियंका गांधी का रोल था सतीशन को, क्योंकि वो भी वायनाड से सांसद है। तो अभी जो डीके शिव कुमार थे, जब असम में चुनाव थे, स्कैनिंग कमेटी की चेयरमैन थी, तो वहां पर इनको बघेल के साथ सवाल बस, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट भी हैं, सोनिया गांधी की अभी डिसीजन मेकिंग में कितनी भूमिका है? जी देखिए, प्रियंका गांधी का मैं जहां तक जानता हूं, सोनिया गांधी जी अपने स्वास्थ्य के चलते ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती। प्रियंका गांधी ही परिवार में कह सकते हैं, चाहे पारिवारिक हो चाहे पॉलिटिकल फैसलो, अभी दखल अंदाजी प्रियंका गांधी की। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, मानकर चले भाई ये अच्छी बात है कि कम से कम 2-2, 3-3 धड़े तैयार होंगे, तो कि हम एक ही 5 साल के अंदर अलग अलग मुख्यमंत्रियों के टेन्योर को भी देख सकते हैं, जनता भी देख सकती है। विजेंद्र जी, कांग्रेस में कोई धड़ा नहीं, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, फिर दोबारा कह रहा हूं। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी हमारी पार्टी के बॉस हैं, खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये हमारे आला कमान है। और सब जगह होता है, मैंने कहा ना, आला कमान का मतलब होता है 4-5 नेताओं का एक समूह होता है। परिवार में भी होता है, व्यापार में भी होता है, सब जगह होता है, पॉलिटिकल पार्टियों में भी होता है। ये 5-7 लोग बैठ के तय करते हैं, किसी की ए राय होती है, किसी की बी राय होती है, किसी की सी राय होती है, और सामूहिक तौर पर जो बाहर निकल के आती है उसको आला कमान की राय बोला जाता है। वो चाहे फिर राय ए निकले, चाहे बी निकले, सी निकले। अच्छा, बॉस कौन है? मैंने क्या कहा आपको, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, अगर आपकी जानकारी नहीं है तो खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूछ रहा हूं बस बॉस, अभी आपने कहा कि सोनिया जी, राहुल जी बॉस हैं, वो हमारे आला कमान हमारे नेता है साहब। आप कह रहे हैं कि वो बॉस है। ना विजेंद्र जी हमारे नेता है, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी हमारे नेता पार्टी की। आपने बॉस कहा, हमारी पार्टी की नेता है। आपने कहा वो बॉस है, हमारी पार्टी की नेता है। दिनेश जी, हमारी पार्टी को देखते, ये भी हमारे बॉस है। क्या हुआ, हमारे पत्रकार साथी है तो क्या हुआ, पत्रकार साथी है तो क्या हुआ, हमारी पार्टी को भी, हमारी बीट देखते हैं। अभी देखिए, एक प्रोग्राम था, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का स्पीच हुआ था, तो उन्होंने ये बात कही थी, यानी उनको कहना पड़ा था कि देखिए, हमारे सभी मिलकर फैसला करते हैं, तुम मीडिया वाले या सभी कहते रहते हो कि राहुल गांधी करते हैं, कि नहीं, राहुल गांधी मुझसे पूछते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं, हम सब मिलकर सामूहिक फैसले लेते हैं। ये खड़गे जी को भी जताना पड़ा कि भाई मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मुझे बाकायदा पूछा जाता है। तो लेकिन जब उनसे कोई डिसीजन पूछते हैं, वो कहते तो है ना कि भाई आलाकमान से पूछ कर बताऊंगा। जी देखिए, कांग्रेस में ये भी तो कहते हैं। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। देवेंद्र शास्त्री जी, क्या यहां से कांग्रेस के अंदर एक अलग पॉलिटिक्स हो सकती है? क्योंकि आप देखिए, कितने भी स्टेट का जिक्र कर लीजिए, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, वहां कांग्रेस के 2-2, 3-3 प्रोमिनेंट चेहरे होते हैं जिनके इर्द गिर्द पॉलिटिक्स चल रही होती है। क्या आपको लगता है कि इससे एक बूस्टर डोज उनको मिली है कि भाई हम ये डील कर सकते हैं, यहां चुप नहीं रह सकते कि भाई चलिए मुख्यमंत्री बन गए, 5 साल के लिए अपना नंबर कट गया है, अब हम लगातार मेहनत करेंगे तो हो सकता है 2.5 साल के लिए हम भी कर सकें? देखिए, ये जो फैसला है, इसमें अभी एक तो हम लोग हाईकमान के इशू पे बात कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस के अंदर नेहरू गांधी खानदान का जो वर्चस्व है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई भी किसी भी पद पे रहेगा, लेकिन सेंटर पॉइंट जो है वो गांधी परिवार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चूंकि राहुल गांधी के बहुत सारे फैसलों पर सवाल उठे हैं और उनके परिणाम उस तरह से नहीं कांग्रेस ले पाई है, इसलिए मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी की भूमिका जो है, इसलिए हम लोगों को प्रोमिनेंट नजर आ रही है, क्योंकि वो जितने भी उसने काम किए हैं या जिसमें भी उनकी भूमिका दिखाई दी है, उसमें सफलता इनको, चाहे छोटे काम रहे हों, लेकिन सफलता हासिल हुई है। तो मैं आपकी ये आकलन ज़्यादा सही है कि कांग्रेस के अंदर एक नया एनवायरनमेंट अब क्रिएट हो रहा है, जिसमें कि प्रियंका की भूमिका कुछ महत्वपूर्ण होती जा रही है। दूसरी बात, नहीं, लोकसभा के अंदर भी उनको ज्यादा सुनना पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल, वो जिस तरह के सधे हुए तरीके से बात करती हैं, उनका प्रभाव लोगों पर ज्यादा पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, अगर ये जो कर्नाटका का फैसला है, उससे अगर कोई कांग्रेस के अंदर ये माने कि साहब अब आप मेहनत करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा, आप भी अपनी राजनीति चमका सकते हैं, तो ये तो देखिए, अगर
प्रियंका गांधी कितनी प्रभावी हो जाती है कांग्रेस के अंदर, इस पर निर्भर करेगा। राहुल गांधी ईमानदार हो सकते हैं, राहुल गांधी क्लीन इमेज के हो सकते हैं, लेकिन त्वरित रूप से जिस तरह के राजनीतिक फैसले लेने होते हैं उसमें वो बहुत बार फेल हुए हैं। इसलिए कांग्रेस को एक नई हवा और नए विचार की जरूरत है। राजकुमार जी, जो आप अब सहमत हैं शायद देवेंद्र जी से? जी राजकुमार जी इनसे सहमत हैं, इनसे भी सहमत नहीं है? विजेंद्र जी, ये देवेंद्र सही जी, कह रहे हैं। पहले कांग्रेस में फैसले लटकाए जाते थे, यानी फैसला नहीं करना भी एक फैसला होता था, और इससे राहुल गांधी की इमेज डेंट हुई। और कई जगह, अभी हरियाणा में आपके प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं हुआ 7 महीने से, हिमाचल में 1 साल से। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। हाँ, राजकुमार प्रदेश जी इनसे भी सहमत है या नहीं है? मैंने क्या कहा विजेंद्र जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब हैं, राहुल जी हमारे एलओपी है, हमारे मान ली नेता सर, है, मान ली, प्रियंका जी आगे हमारी बढ़िए। खुद नेता को है, कितना सोनिया जी विश्वास दिलाएंगे सर? हमारी नेता है। खुद को कितना विश्वास दिलाएंगे? नहीं, नेता है शुरू से। कांग्रेस पार्टी का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को नेता मानता है। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ हमारे बॉस हैं, यहाँ अध्यक्ष है वो। गहलोत साहब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सचिन पायलट साहब हमारे नेता हैं, भंवर जितेंद्र जी नेता हैं, टीकाराम जूली जी हमारे यहाँ प्रतिपक्ष, यहाँ विपक्ष के नेता हैं। बस सर, अब सब रुकिए, जगह पूरी अपनी विधायक टीम होती है मत गिना विजेंद्र जी। दीजिए। विधायक और कार्यकारिणी मत गिना दीजिएगा प्लीज। जयपाल सिंह जी, क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर जो वहां बंटवारा हुआ उससे बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस एक नया फॉर्मूला ला सकती है, जहां से बीजेपी जो कहती है कि भाई असंतोष को अपने साथ मिला लिया जाए, उसके लिए एक बड़ी चोट है? देखिए विजेंद्र जी, जिस हिसाब से ये पूरा जो स्क्रिप्ट रचा गया है और जिस हिसाब से सिद्धारमैया जी ने कहा है, उनको राज्यसभा भेजने की बात कही है और उन्होंने डिनाइड किया है, इसलिए मैं समझता हूँ बहुत सारी जो कहानियां पर्दे के पीछे अभी रची जा रही है। इसलिए मैं एक शेर से जवाब देता हूँ कि काली स्याह रात ढलने का नाम नहीं ले रही है, सूरज तेरे निकलने का यही वक्त है। कांग्रेस पार्टी पे जो खतरे के जो बादल मंडरा रहे हैं वो भी दूर नहीं हुए। बहुत सारी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे हो रही है। मैं समझता हूं निश्चित रूप से ये जिस हिसाब से हुआ है वो उनको स्वीकार नहीं है निर्णय। भारतीय जनता पार्टी में संगठनिक रूप से मजबूत है, मात्र 2% वोट का डिफरेंस है। कांग्रेस के पास 38% वोट है, हमारे पास 36% वोट है। हमारे पास मजबूत लीडरशिप है। बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। ये जो लोटस खेलते हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी कितने डोरे डालने का प्रयास करे, भारतीय जनता पार्टी वहां कामयाब नहीं होगी। जब दिल्ली में इनको 26 मई को बुलाया गया था तो वहां बाकायदा सिद्धारमैया ने कहा कि मैं अभी इस्तीफा दे देता हूं, लेकिन एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो राज्यपाल के यही इस्तीफा होता है, तो उन्होंने बिल्कुल उसको यहाँ पर माना। और पुराना 2 साल पहले का वीडियो भी है जब राहुल गांधी ने खुद मोबाइल से कैद किया था कि मिस्टर सिद्धारमैया, आपको विचारधारा या सत्ता किसको चुनना है, तो विचारधारा। ऐसा नहीं है, सिद्धारमैया का ये बड़प्पन दिखाया, बयानबाजी भी जारी कर चुके हैं, आभार भी वो जता चुके हैं। जो उनको करना हो तो उनके साथ ऑलरेडी विधायक है, ऑलरेडी विधायक डीके शिव कुमार के पास 2 दर्जन विधायक है मोटा मोटी, जहां तक हम जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो पावर हस्तांतरण हुआ है वो आसानी से स्वीकार किया। और कई दशकों बाद आज कांग्रेस में ये भी चल रही है कि जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो वो जो उनकी सौजातीय लोग थे उन्होंने कहा हमारे चरण सिंह इंदिरा गांधी बन गए, तो लोग बोले कनॉट प्लेस का वाकया कि वे कैसे बन गए, तो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आज इंदिरा गांधी बन चुके हैं, यानी वो इंदिरा गांधी फैसले लेती थी। और अब जाके कई दशकों बाद, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस को डेंट हुआ, कई दलपन पे उससे नुकसान हुआ, लेकिन यकीनन इस फैसले के दूरगामी परिणाम साबित होंगे। और आगे भी जो नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि भैया अब काम यहाँ पर नहीं चलेगा। यानी जो बीजेपी फैसले ले रही है उसी राह पर है। अभी तक तो हम स्टेट लेवल पर पॉलिटिकली द्वंद देखते थे, 2-2, 3-3 गुट देखते थे। अब तो आप दिल्ली में ही प्रियंका गांधी अलग, राहुल गांधी अलग गुट कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहीं भिड़ जाएं? जी देखिए, समय समय पर कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी की नई भूमिका क्या होगी इसको लेकर भी अभी चर्चा है और अभी भी चल रही है। लेकिन बाकायदा इन 2 बड़े यानी केरल के और कर्नाटक के फैसले में प्रियंका गांधी सलाहकार की भूमिका में रही है, उनकी सलाह को तवज्जो दी गई है। हालांकि बाहर कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है, राहुल गांधी को आगे रखना है, तो राहुल गांधी मजबूरी है भाई इन कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल ये है कि राहुल गांधी लीडर है उनके, उन्हीं को आगे करना है। और बहन को भी राजकुमार जी, आपके बॉस कह रहे हैं कि राहुल गांधी मजबूरी है, आपने राहुल गांधी को लीडर बनाना है, ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि जब तक नेहरू गांधी परिवार है कांग्रेस है। राजकुमार जी शुक्रिया हमारे साथ, देवेंद्र जी और डांगी जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये पार्टी के फैसले होते हैं, बस बेशक हम ये कहें कि जनता विधायक चुनती है किसी एक चेहरे के साथ, लेकिन वो चेहरा कब बदल जाए ये हम बिहार में देख चुके हैं, महाराष्ट्र में देख चुके हैं और अब कर्नाटक में देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। कांग्रेस में बहुत दिनों से मुख्यमंत्री को लेकर सिरफुटोल चल रही थी।
डीके शिव कुमार जी जो है कांग्रेस के सबसे वफादार सैनिक है।